हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस के तूफान में स्वागत है। आइए आज हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कराते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एसएससी जीडी में नहीं, आप किसी भी वनडे एग्जाम में जाओगे इस समय अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई जीएस के क्वेश्चन में से आते हैं तो वो आते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बिना करंट अफेयर के आप हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन पीछे रहोगे। अगर एक क्वेश्चन का नंबर है तो 5 नंबर, अगर 2 नंबर का है तो कम से कम आप 10 नंबर से पीछे रहोगे। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में कोई भी पेपर नहीं है जिसमें करंट अफेयर ना आए। हो सकता है कोई टॉपिक ना आए, लेकिन करंट अफेयर आपके पेपर में 110% आने निश्चित होते हैं। तो आइए उसी को लेकर चलते हैं। करंट अफेयर्स के 19 से 20 क्वेश्चनों की ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके पेपर के एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा पहला। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आप लोगों को पता होगा कि इटली में चुनाव हुआ, वहां पर एक महिला के रूप में प्रधानमंत्री चुना गया और वो किसे चुना गया? जॉर्जिया मेलोनी को चुना गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जॉर्जिया, जिन्हें इटली का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा। क्या है इसका आंसर? जॉर्जिया। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बेहतरीन क्वेश्चन। महिला एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? एशिया जो अभी पुरुष वाला हुआ था उसमें कौन सी टीम में जीती थी? वो जीती थी, आपको पता होगा, श्रीलंका ने पुरुष वाला फाइनल में जीता। किसे हराकर जीता था? पाक को हराकर, पाकिस्तान को हराकर। एशिया वाला मैच कौन सी टीम जीती थी? श्रीलंका ने जीता था। लेकिन ये किसकी बात हो गया? पुरुष की। और यहाँ किसकी बात कर रहा है? महिला की बात कर रहा है। महिला 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो देश है हमारा भारत। भारत की महिलाओं ने एशिया कप 2022 पर अपना कब्जा कर लिया है, जो पुरुष की भारतीय टीम ने नहीं कर पाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। महिला वाला भारत ने जीता है और पुरुष वाला श्रीलंका ने जीता है। दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आने तय हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे 110% इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन से किस ज्योतिर्लिंग में नवनिर्मित श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है? तो फटाफट से बता दीजिए कि उन्होंने इतने भव्य ज्योतिर्लिंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है महाकालेश्वर धाम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में मिलने वाले हैं। आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का 24x7 और सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम गांव किसे घोषित किया है? लिख दो, मोस्ट लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव घोषित कर दिया है। सीधा आपके पेपर में आएगा। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन आपके गुजरात से रिलेटेड है और जो चीजें गुजरात से रिलेटेड होती हैं इस समय इस दौर में पेपर में बहुत बार पेपर वाला पूछ रहा है। तो गुजरात के मोढेरा गांव, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात का मोढेरा गांव जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला गांव बन गया है। लगा लेना इंपॉर्टेंट करके, ये आपका 4था नंबर वाला क्वेश्चन। आगे ले चलते हैं साथियों आपको 5वें नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में
किस वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक आपका ये है, साहित्य नोबेल पुरस्कार। बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? आपके पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन बनेगा और आप इसकी तैयारी जितनी बेहतर तरीके से कर पाओगे इन नोबेल पुरस्कारों की, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो ये किसे दिया गया है? एनी एनालिक्स को ये दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, 19 से 20 क्वेश्चन मात्र इसमें रखे हैं मैंने, जिससे आपकी जो छोटी क्लास वो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो जाए आपके पेपर के लिए। और इस क्लास में मैंने नोबेल पुरस्कार को सभी को इसमें एग्जिट कर लिया है, सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन इसमें रहेंगे आपके पेपर के हिसाब से। विलुप्त होमिनिड्स और मानव विकास के जीनोम्स से संबंधित खोजों के लिए किसे वर्ष 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार आपको बताना है और वो किस क्षेत्र का बताना है? चिकित्सा के क्षेत्र में बताना है। और ये किसके लिए? जीनोम्स के लिए, ये संबंधित चीज़ों की खोज के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो सीधा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा चिकित्सा के समंतने पावो। आपके करेक्ट आंसर समंतने पावो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन पर भी आप लोग बेहतरीन ढंग से याद कर लीजिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। आगे आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आइए क्या कह रहा है। निम्न में से किसे बैंकों और वित्तीय संकटों का शोध करने के लिए वर्ष 2022 का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? मतलब नहीं दिया गया है, मतलब 3 लोगों को दिया गया होगा और इसमें से एक ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन हटा दीजिए, इन 3 लोगों को दिया गया है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कह रहा है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इसमें से 3 लोगों को किया गया होगा। एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको ये रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो 2022 का है उसे नहीं दिया गया होगा। तो आपको उसी को बताना है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें नहीं दिया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इनको छोड़कर बाकी सभी को दिया गया है, चाहे वो कोरोलिन हो या केवेरी हो, मेंडन हो, जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, इन सभी को जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इन 3 लोगों को दिया गया है। इन 3 नामों को आपको याद रखना जरूरी है। आगे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। सारे नोबेल पुरस्कार आपके एक ही क्लास में MCQ के माध्यम से हल हो जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसकी भी नॉलेज आपको इस क्लास के माध्यम से मिल जाएगी कि आपको जो नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन हैं वो कैसे आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए आपके 9वें क्वेश्चन क्या कह रहा है। नोबेल में जो शांति का पुरस्कार 2022 का दिया गया है वो किसे दिया गया है? शांति पुरस्कार 2022 रूस यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों सहित किस एक व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है? किसकी बात कर रहा है? शांति पुरस्कार की बात कर रहा है और वो दिया गया है एलएस को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे आपको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10।
हाल ही में वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको, या इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है। यहाँ संख्या बतानी है कि कितने लोगों को दिया गया है। इसमें नो डाउट्स आपको पता होगा कि 3 लोग, मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जाता है। आप जितनी बार देखोगे 3 लोगों को दिया जाता है या फिर 1 लोगों को दे दिया जाता है। कभी भी ज़्यादा 5 और 6 की संख्या नहीं होती, 3 या तो फिर 1 की संख्या होती है। तो यहाँ आपको 3 लोगों को भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसी भौतिकी पुरस्कार से संबंधित है। कह रहा है कि आप इन 3 नामों को भी देख लोगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों तथा संबंधित देशों के उचित क्रम का चयन कीजिए। तो इसमें आपके जो आंसर होंगे वो आपको करेक्ट आंसर बताना है, और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपको बताना है। ए का तीसरा, बी का पहला और तीसरे का दूसरा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे करना है। फ्रांस के हैं ये, और ये आपके हो जाएंगे यूएसए के, और ये ऑस्ट्रेलिया से। इन तीनों के देश के नाम आपको बताने थे। इन 3 लोगों को दिया गया था, इनकी देश की संख्या आपको, कि कहाँ किस देश के थे, ये आपको बताना था। आगे लेकर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर करंट अफेयर का 12। WIBO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? किसकी बात कर रहा है? 132 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? बहुत ही अच्छा ये आपका इंडेक्स है, और इसमें आपको भारत की रैंक बतानी है 132 देशों में। और आपका जो हम भारतीयों का रैंक आया वो आया है 40वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक आया है 40। आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत का वह कौन सा राज्य अपनी जनजातियों व विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो आपका हो जाता है, इसमें आपका जो है ऑप्शन नहीं सही से दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जो एक ऑप्शन आपका मेन ऑप्शन है वो आपका नहीं दिख रहा है, वो आपका है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो राज्य है, इसी को जो है भारत का कौन सा राज्य है अपनी जनजातियों का विश्वकोश के लिए दिया गया है, पहला राज्य बन गया है, वो है आपका उड़ीसा राज्य, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे आपको ले चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 14 सीधा पूछेगा, अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर वेंकटस मुड़ी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आर वेंकटस मुड़ी के रूप में ये अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लिए। अगले आपके लेकर चलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपको पता होगा भारत के प्रथम सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटना की वजह से उनका निधन हो गया था। और अब जो बने हैं भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम आपको पूछा जाएगा आपके पेपर में, और वो हो जाएंगे अनिल चौहान। इस नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए नंबर दिलाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया है? वो चुना गया है अनिल चौहान को। ये नाम मैं फिर कह रहा हूँ, आपको नंबर दिलाने वाला ये नाम है। आगे आपको लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2020 के दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये 20 की बात कर रहा है और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसफ पारेख। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे लेके चलते हैं, जो एक अच्छे क्वेश्चन दिख रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ये ऐप आपके लिए उपयोगी क्या हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी ऐप वगैरह होती हैं ये आपके पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये किसी न किसी मंत्रालय के मुख्य विशेष कार्य के लिए ये ऐप लॉन्च किया जाता है। और जब ये ऐप आपके लिए लॉन्च होता है तब आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, जब आपके पेपर में पूछ लिया जाता है तब आप इसके बारे में सर्च करते हैं। तो ये जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। और ये किया गया है आपके लिए ऑप्शन ए के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा ये ऐप है और इसके बारे में आप खुद से जानने का प्रयास करें कि इस ऐप की विशेषता क्या बताई गई है। आगे आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? स्टॉप महिला चैंपियनशिप सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का किताब किस देश ने जीता है? महिलाओं में ये किताब कराया गया था, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जिसमें बांग्लादेश ने इस चैंपियन ट्रॉफी को समझ लीजिए सेफ वाली वो जीती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सी टीम जीती है? बांग्लादेश। इंडिया ने कौन सी ट्रॉफी जीती थी? आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा था, वो ट्रॉफी कौन सी थी? एशिया कप 2022 की भारत ने जीता। सेफ महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी बांग्लादेश ने जीता। क्वेश्चन को रिलेट करने का आपको आना चाहिए। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो आपके लिए बताना है 2023 का। अगली बार किसने किया था और इस बार कौन सा देश कर रहा है? अगली बार शायद रूस ने, शायद चीन ने किया था और इस बार करेगा दक्षिण अफ्रीका, जो भारत ब्रिक्स में जुड़ा था 2010 में। तो इस बार अध्यक्षता कौन कर रहा है? 23 वाला दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। इसके पहले किसने किया था? चीन के द्वारा किया गया था। अगले आपके अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। ये जो 20 नंबर है आप इसका आंसर स्वयं बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और ये क्लास कैसी लग रही है आपको करंट अफेयर की? इसमें जितने भी आप लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीते, कुछ ट्रॉफियाँ देखिए खेल वगैरह की, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होगी एसएससी जीडी की परीक्षाओं में। तो ये आज आपकी क्लास रही। आगे फिर अब आपको मिलते हैं करंट अफेयर के सेक्शन के साथ में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में अगले बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में।